नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक डॉक्टर साहब के साथ घटित हुई ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद वाकई आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि जब एक गाय ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टर साहब हैरान रह गए। यह डॉक्टर साहब ने खुद इन बातों को बताया था कि एक गाय जो है एक इंसानी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। बहुत ही आश्चर्यचकित कहानी है। तो इस घटना में कितनी सच्चाई है, क्या है, इस वीडियो में सारी सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बातों की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। तो अगर आप ऐसी घटना से रुचि रखते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो वाकई में आपको इस घटना में कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में कुछ डॉक्टर साहब लोगों का कैंप लगा हुआ था। दिन भर इलाज करने के बाद शाम का समय हुआ, डॉक्टर जो है अपने सामान को समेटकर घर जा रहे थे। तब तक एक व्यक्ति वहां पर दौड़े दौड़े आता, कहता, डॉक्टर साहब कृपया आकर के आप मेरे पे दया कीजिए, मेरे घर पे चलिए, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे मैं तो इंसानों का डॉक्टर नहीं, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ, मैं जाकर के भला क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मेहरबानी होगी, आप मेरे घर पे चलिए। उसके बाद डॉक्टर साहब एक नर्स को साथ में लेते हैं, उस व्यक्ति के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद उस व्यक्ति की पत्नी बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा, उसने बोला, अरे तुम्हारी पत्नी के बच्चे होने वाले हैं और ये बाहर कैसे खड़ी है। व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब मेरी माया जो है उसके बच्चे होने वाले हैं, कृपया करके आप अंदर चलिए ना। डॉक्टर साहब जब उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है, देखते ही दंग रह जाते हैं। देखते हैं कि अंदर एक गाय बंधी रहती है और उस गाय का तबीयत बहुत खराब था, वो बच्चा देने वाली थी। उस गाय को वो इतना मालिश कर रहा था कि जितना आदमी अपने बीवी की परवरिश करता है, अपनी बीवी का ख्याल करता, उस हिसाब से उस गाय का भी वो व्यक्ति ख्याल रखता था। वह कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी माया को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब को बहुत जोर से गुस्सा आती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी तो यही करता है कि तुझे दो चाटा लगाओ। तो इंसानों के डॉक्टर को जानवरों के डॉक्टर को फर्क नहीं समझता है। मैं इंसानों को समझ करके आया और तू जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर के आया, तो जानवरों का इलाज करने के लिए लाया। ये तुम्हारी जो माया है यह एक गाय है और मैं गाय का डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक इंसानों का डॉक्टर हूँ। लेकिन डॉक्टर उस माया के प्रति उस व्यक्ति का प्यार देख करके बहुत ही खुश होता है और डॉक्टर अंदर ही अंदर हैरान होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि चलो मेरे पास कुछ जो दवाइयाँ हैं मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ इसकी डिलीवरी करने में। और डॉक्टर की इंजेक्शन लगाता है गाय की दर्द कम होने के लिए। इंजेक्शन लगाने के बाद गाय का दर्द जो है कम हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो है गाय के मुख के पास खड़ा रहता है। तब तक उसकी बीवी आती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो मेरी माया है ना, जब बच्चा देगी तो उसको इसके खाट पर रखिएगा। वहीं पर खाट बिछा देती है। ये डॉक्टर मन ही मन सोचने लगते हैं कि जब बच्चे देते हैं गाय तो ज़मीन पर रखते हैं, ये लोग कैसे इंसान हैं जो खाट पर रखवा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब बोल पड़ते हैं कि आखिरकार जब गाय भैंस बच्चा देती है तो ज़मीन पर रखते हैं, ये चारपाई क्यों बिछा रहे हो? चारपाई रखने का क्या मकसद है? एक जानवर के प्रति इतना प्यार आज तक मैंने नहीं देखा। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि दोनों पति पत्नी उस गाय के लिए इतना प्रेम था कि जितना लोग अपने बीवी और बच्चों के लिए नहीं करते हैं, जितना लोगों का उस गाय के प्रति प्रेम था। कुछ देर के बाद गाय का दर्द कम होने का कुछ ही देर बाद वह गाय बच्चा देने वाली थी। और जब बच्चा देने वाली थी तो उस व्यक्ति की पत्नी जो है वहीं पर ला करके एक कंबल बिछा देती है। उस व्यक्ति की औरत कहती है कि डॉक्टर साहब जब मेरी माया बच्चे को जन्म देगी ना तो उसे ज़मीन पर नहीं बल्कि उसे इस कंबल में रखिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा और सुनहरा बच्चा होगा, उसे ज़मीन पर मत रखिएगा। अब डॉक्टर साहब यह नज़ारा देख करके बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि एक गाय के बछड़े के लिए इतना अच्छा सुनहरा कंबल, मुलायम कंबल ला के यह व्यक्ति रखवा रहा है। इसकी औरत इस बछड़े के प्रति इतना प्रेम है कि यहाँ पर एक नया कंबल रख रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने बोला तो डॉक्टर कर भी क्या सकते हैं। और कुछ समय बाद उस गाय ने बच्चे को जन्म दे ही दिया।
लेकिन जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर उसके साथ में जो नर्स थी दोनों देख करके हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हैरान इस वजह से थे कि वह गाय ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। और देखते ही बहुत हैरान हुए, लेकिन जो बच्चा था ना उसका वजन बिल्कुल ही कम था। इंसानी बच्चे को जन्म दिया। वह लोग इस बात को लेकर के हैरान थे कि आखिरकार इस गाय ने इंसानी बच्चे को जन्म कैसे दिया, और यह बच्चा इतना छोटा होते भी इतना वजन कैसे हो सकता है। अब उस डॉक्टर साहब का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और वह महिला घर के अंदर से निकलती है, उस बच्चे को कंबल में लपेट करके घर के अंदर लेकर के चली जाती है। लेकिन उस औरत को थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई कि आखिरकार इस गाय ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। वह तुरंत उस बच्चे को लपेट कर लेकर के गई और घर में दूध पिलाना लगी, दूध पानी पिलाना स्टार्ट कर दी। उस व्यक्ति को भी बहुत हैरानी होती है, वह देखकर भी बहुत हैरान रहता है, लेकिन उसकी पत्नी को थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होती है। ऐसा लगता था कि उस औरत को पहले से ही पता था कि इस गाय के पेट में इंसानी बच्चा ही पल रहा है। इस वजह से उसने कहा कि बच्चे को ज़मीन पर नहीं रखना है, उसे कंबल ला करके बिछाया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि उस औरत को पहले से सारी बातें पता था। अब वह औरत तो इंसानी बच्चे को अंदर ले करके चली गई। इस बात को जान करके अगल बगल के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और डॉक्टर साहब भी वहीं खड़े थे। सब लोग एकदम हैरान थे। वहाँ के लोग ने पूछा उस व्यक्ति से जिसकी वह गाय थी कि तुमको हैरानी नहीं हो रही है, आखिरकार इस गाय के पेट से इंसानी बच्चे का जन्म कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी बहुत हैरान हूँ, आखिरकार मेरी पत्नी जीत गई। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जीत गई, आखिर क्या बात है। उसने कहा डॉक्टर साहब का जो काम था अब तो वो खत्म हो चुका, लेकिन अब मुझे किसी साधु महात्मा, किसी महान व्यक्ति के पास में जाना होगा, तभी जो है इसका उद्धार हो सकता है, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। लोगों ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। अब ये सब बातें चल ही रही थी, तब तक उधर गाय की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वह गाय छटपटाने लगती है। अब उस गाय का समय आ चुका था, गाय एकदम बुढ़ी हो चुकी थी और देखते ही देखते वह गाय इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वह एक इंसानी बच्चे को जन्म दे देती है। वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिरकार लेकिन मेरी जो गाय थी, इस गाय को मेरी पत्नी ने मार ही दिया। और डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं अरे यार क्या राज है, क्या बात है कि तुम्हारी पत्नी जो है इस गाय को मार दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब आज मैं सभी लोगों के सामने, पूरे गांव वालों के सामने मैं अपनी पत्नी का पर्दाफाश करने वाला हूं। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप इन बातों को नहीं समझेंगे, आप इन गांव वालों के साथ में खड़े रहिए, मैं जा करके साधु बाबा को लेकर के आता हूँ। वह एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा को लेकर के आता है जिनको हर एक चीज का ज्ञान था। वह साधु महात्मा को लेकर के आता, कहता कि बाबा जी आप मुझे बचा लीजिए, आखिरकार मेरी पत्नी मुझसे जीत गई। साधु बाबा ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, कैसे तुम्हारी पत्नी जीत गई और तुम हार गए। साधु बाबा सभी गांव वालों के सामने ऐसी बातें कही। उसने कहा कि साधु बाबा आज मैं अगर खुलकर इन गांव वालों के सामने नहीं बोलूँगा तो मैं लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। साधु बाबा ने कहा कि तुमको जो भी बोलना है, जो भी कहना है तुम खुल करके बोलो। वहीं पर उसकी पत्नी उस बच्चे को गोद में लेकर के बैठी थी। उसका वजन बहुत ज़्यादा था, जो कोई उठाता था उसको बहुत वजन लगता था। साधु बाबा ने भी उस बच्चे को उठाया, लेकिन तुरंत उस खाट पे रख दिया। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे। उस व्यक्ति ने कहा कि साधु बाबा आप मेरी पत्नी पर कुछ जादू मंत्र के लिए अभी वो सारा का सारा पोल खोल देगी। साधु बाबा ने ध्यान लगाया तो पता चला, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और मेरी पत्नी एक मुस्लिम है। हम दोनों जब पढ़ रहे थे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हुआ और हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद यह हमेशा मुझे टॉर्चर करती थी कि मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है। यह हमेशा मेरे भगवान की बुराई किया करते थे और एक दिन इसने मुझसे शर्त लगा ही लिया कि हम लोगों के कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह की दुआ होगी तो गाय के पेट से इंसानी बच्चे का जन्म होगा। अगर गाय के पेट से इंसानी बच्चे का जन्म होता है तो मान जाइए कि आपको मेरे मजहब को अपनाना पड़ेगा, मेरे मजहब को मानना पड़ेगा, आपको अपना धर्म छोड़कर मेरे मजहब में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए हे साधु महात्मा आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरी औरत मुझसे जीत गई। इसने जो कहा था वो हुआ, गाय के पेट से इंसानी बच्चे का जन्म हो गया। वह औरत खूब हंसने लगी। उसके बाद यह साधु बाबा ध्यान लगाते हैं
वह सोचते हैं कि आखिर एक गाय इंसानी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। अब साधु बाबा मंत्रों में ध्यान लगाते हैं, उसके बाद एक जल लेकर मंत्र पढ़ करके उस औरत के पास फेंक देते हैं। जल फेंकने के बाद वो दर्द से कराहने लगती, चिल्लाने लगती। गांव वाले भी मौजूद रहते हैं, डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं, सब लोग देखने लगते हैं नज़ारे को। अब वह औरत चिल्लाने लगी, अरे मुझे मत मारो, मत कुछ करो, मैं गुनाह नहीं करूँगी। वह औरत चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो, अरे मैंने अपने पति के साथ में गलत किया। ऐसे अनेक प्रकार की बातें वह बड़बड़ा रही थी। साधु बाबा ने कहा कि तुम सारी की सारी बातें बताओ, तुमने क्या गुनाह किया है, आखिर उस गाय ने इंसानी बच्चे को जन्म कैसे दिया है। बस वो महिला बोलती है कि बाबा जी मुझे मत मारी, मैं सारा की सारी बात बताऊंगी। बाबा जी ने कहा कि तो जल्द से जल्द पोल खोल दे, नहीं तेरी मौत ऐसे ही होगी जैसे उस गाय की हुई। उसने कहा कि बाबा जी मैं सारी की सारी बातें बता रही हूँ। मैं मुस्लिम थी, मेरा पति हिंदू था, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा पति मुस्लिम धर्म को अपनाए, मुस्लिम मजहब को अपना ले, मेरे धर्म में आ जाए, मेरे अल्लाह की इबादत करे। लेकिन ये वह एक भी बार भी मेरे अल्लाह को नहीं मानता था। उसके बाद मैंने काला जादू सीखा। काला जादू सीखने के बाद वह गाय गर्भवती थी, मैंने उसका ऊपर काला जादू कर दिया, इसलिए वह इंसानी बच्चे को जन्म दी। लेकिन वह गाय का बच्चा है तो गाय का बच्चा ही है, इसलिए वह बहुत वजनदार भी है। बातें सुनकर सभी हैरान थे। उसने कहा कि काला जादू की वजह से वह इंसानी बच्चे के रूप में है। उसके बाद उसने अपने काले जादू को हटाया और फिर देखते देखते वह इंसानी बच्चे का मुख जो है बछड़े का हो जाता है। साधु बाबा ने कहा बछड़ा तो वापस आ गया, लेकिन तुमने जिस गाय को मार दिया उसका क्या होगा। उसने कहा कि साधु बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती बिल्कुल ही नहीं करूँगी। उसने कहा कि मेरा पति मुझसे जीत गया, उसका धर्म उसका मजहब महान है, मैं उसके सामने हार गई, इसलिए मैंने जो कार्य किया उसका सज़ा तो मुझे अवश्य ही मिलेगी। लेकिन मैं आज से आप जैसा कहेंगे, मेरा पति जैसा कहेगा, मैं वैसा ही करूँगी। और इस तरीके से वह साधु बाबा के आगे नतमस्तक हो जाती है। और उसके बाद वह मान लेती है कि भगवान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस वजह से जो काला जादू करते हैं उनके कर्म फूट जाते हैं, उनको बहुत बुरी सज़ा मिलती है। इसलिए भगवान से हमेशा डरना चाहिए। भगवान से डरना सबसे ज़रूरी चीज़ है। भगवान ही है तो सब कुछ है। अगर हमें भगवान पर भरोसा है तो दुनिया का कोई भी काला जादू आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसलिए हमें सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान को पूजना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मिलती है, इसलिए भगवान से हमेशा डरना चाहिए। भगवान से डरना सबसे ज़रूरी चीज़ है। भगवान ही है तो सब कुछ है। अगर हमें भगवान पर भरोसा है तो दुनिया का कोई भी काला जादू आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसलिए हमें सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान को पूजना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।